हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के पुराने पेपर का पार्ट 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पेपर हुआ था 11 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कौन सा गूगल द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउजर है। ठीक है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा गूगल द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउजर है। तो दोस्तों, उसका नाम क्या है? इसका नाम है गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम जो है वो गूगल द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउजर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एफटीपी का तात्पर्य है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका राइट आंसर है। ये दो कंप्यूटर्स के बीच में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्राउज़र में क्या पूछ रहा है आपसे, ब्राउज़र में वह बॉक्स जहां हम यूआरएल टाइप कर सकते हैं क्या कहलाता है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि ब्राउज़र में वह बॉक्स जहां हम यूआरएल टाइप कर सकते हैं क्या कहलाता है। तो दोस्तों, ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है एड्रेस बार। ठीक है, यूआरएल क्या होता है? एक तरह का एड्रेस होता है किसी वेबसाइट का। ठीक है, किसी वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोलते हैं? यूआरएल बोलते हैं। तो ये आपका यूआरएल बॉक्स होता है, और इसमें जिस भी वेबसाइट को आपको विजिट करना रहता है उस वेबसाइट का यहाँ पे क्या लिखते हो? नाम लिखते हो। ठीक है, जैसे www.w3school.com मैंने ऐसे करके एक वेबसाइट का नाम लिख दिया, और उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो हम उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जिसका यूआरएल यहाँ पे हम लोगों ने दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। और यूआरएल का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कंट्रोल के साथ यू निम्न कार्य करता है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है एमएस वर्ड में कंट्रोल बटन के साथ यू बटन किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो पहला है हाईलाइट किए गए शब्द या वाक्य को रेखांकित करने के लिए, आपको नियंत्रित करता है, शब्द या वाक्य को बोल्ड करता है, फॉन्ट के आकार को कम करता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। हाईलाइट किए गए शब्द या वाक्य को रेखांकित करने का काम कौन करता है? कंट्रोल के साथ यू बटन। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, एक टेक्स्ट के नीचे क्या करता है? एक अंडरलाइन ला देता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के आरंभ में एक सूची जिसमें अध्यायों के नाम, शीर्षक, पृष्ठ संख्याओं के साथ होती हैं क्या कहलाता है। ठीक है, अगर एमएस वर्ड में एज ए इंडेक्स, ठीक है, एज ए इंडेक्स क्या कर रहे हो आप? एक सारणी रेडी कर रहे हो जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं? उसमें है नाम, अध्याय के नाम है, शीर्षक है, पृष्ठ संख्या है, पेज नंबर्स होते हैं। तो क्या कहलाते हैं? इंडेक्स कहलाता है, टेबल ऑफ कंटेंट कहलाता है, रेफरेंसेस कहलाते हैं, टेबल ऑफ फिगर्स कहलाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये कहलाता है आपका क्या? टेबल ऑफ कंटेंट। क्या कहलाता है दोस्तों? टेबल ऑफ कंटेंट कहलाता है। इनमें से जिस भी लिंक पे आप क्लिक करते हो, जिस भी यूनिट पे आप क्लिक करते हो, आपको जंप सीधे आप कहाँ पहुँच जाते हो? जंप करके आप सीधे उस पेज पे पहुँच जाते हो जिस यूनिट पे आपने क्लिक किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड या एंटीवायरस। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है माउस को भी आप टच कर सकते हो, ये भी सॉलिड मेटल होता है। और मॉनिटर जो है इसे भी आप टच कर सकते हो, कीबोर्ड को भी आप टच कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एंटीवायरस क्या होता है दोस्तों? ये होता है प्रोग्राम। तो ये क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते हो। अतः एंटीवायरस क्या है दोस्तों? ये हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एमएस वर्ड में प्रिंटिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस पेज ओरिएंटेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एमएस वर्ड में प्रिंटिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस पेज ओरिएंटेशन का उपयोग किया जाता है? पहली बात आपको पता होना चाहिए, पेज ओरिएंटेशन जो है दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है लैंडस्केप, दूसरा होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, क्या होता है? एक होता है लैंडस्केप, दूसरा होता है पोर्ट्रेट। ये दो टाइप के क्या होते हैं? पेज ओरिएंटेशन होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है बाय डिफॉल्ट जब आप प्रिंटिंग करते हो तो उस टाइम पे पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है? तो दोस्तों, उस टाइम पे पेज ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब क्या? मतलब ये हो गया आपका पेज जिसमें आपकी चौड़ाई कम लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है दोस्तों, ये क्या कहलाता है आपका? कौन सा पेज ओरिएंटेशन कहलाता है? पोर्ट्रेट। ठीक है, और लैंडस्केप मतलब क्या हो गया? लैंडस्केप मतलब लेटा हुआ। ठीक है,
इससे जिसमें चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है, क्या है ये पेज का ओरिएंटेशन कौन सा कहलाता है? ये आपका लैंडस्केप कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि MS वर्ड में, MS वर्ड 2007 में कुंजी मतलब कीबोर्ड के जो बटन कंट्रोल के साथ इक्वल बटन, ठीक है, कंट्रोल बटन के साथ कौन सा बटन आप इक्वल बटन प्रेस करते हो, लेकिन किस काम के लिए? जब आप इसे प्रेस करोगे तो कौन सा काम होगा? ठीक है, जब आप एक साथ कंट्रोल बटन के साथ इक्वल बटन भी प्रेस करोगे तो इससे कौन सा एक्शन परफॉर्म होता है? तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे जो एक्शन परफॉर्म होता है उसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। मतलब ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये सूत्र देखा होगा H2O, ठीक है, इसके जगह पे कोई भी हो सकता है, लेकिन H के बेस में ये नंबर जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये इसकी जो पोजीशन कहला रही है ये क्या है? ये है इसका सबस्क्रिप्ट। इसे क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट में 2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप नंबर लिखना चाहते हो किसी लेटर के बेस में या फिर किसी अल्फ़ाबेट के बेस में लिखना चाहते हो या नंबर के बेस में लिखना चाहते हो, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं वो है आपका कंट्रोल बटन के साथ इक्वल बटन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे, डैश डैश एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CPU, ALU, फ्लॉपी डिस्क और माउस। ठीक है, इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, फ्लॉपी डिस्क जो है ये एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा होता है? TCP IP, UDP, FTP या एक और है WWW। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, TCP IP जो है एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। और इनका जो अगर आपसे पूछे, ठीक है, TCP IP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। TCP IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वास्तव में यह वे मापदंड है जो यह बताता है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर को नेटवर्क से किस प्रकार से जोड़ना चाहिए, उनके मध्य डेटा का ट्रांसमिशन कैसे करना चाहिए, ये जो है इसी के थ्रू ये सेट करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इसका राइट आंसर है TCP IP प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, एक उपयोगकर्ता जब कंप्यूटर ऑन करता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ में होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, जब एक उपयोगकर्ता या आप हो, हम हो, कोई भी हो, ठीक है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बूटिंग प्रोसेस। क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है बूटिंग प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो उस टाइम पे जो प्रोसेसिंग होती है उसे स्टार्ट होने में वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है? तो ये कहलाती है बूटिंग प्रोसेस। और बूटिंग प्रोसेस दोस्तों दो टाइप की होती है, एक होती है वार्म बूटिंग, दूसरा होता है कोल्ड बूटिंग। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस फाइल में, ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस फाइल में रेडीमेड स्टाइल होती है जिनका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए किया जा सकता है? ठीक है, क्या आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस फाइल में रेडीमेड स्टाइल होती है जिनका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है? मैजिक वर्ड्स, लेटर्स, टेम्पलेट्स या फिर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। ये पहले से डिफाइंड डिज़ाइंस होती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे, CD-ROM का तात्पर्य है। क्या आपसे पूछ रहा है CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे CD ड्राइव जो कंप्यूटर से संग्रहित डेटा को केवल पढ़ सकती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? CD-ROM कहते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे, सबसे पहले गणना करने वाली डिवाइस कौन सी थी? ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? क्या नाम था उसका? कैलकुलेटर, अबैकस, डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या? अबैकस। ठीक है, अबैकस जो है
ये सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस थी और इसे किस देश ने बनाया? तो 5000 साल पहले इसे चाइना देश ने बनाया। किसने बनाया? चाइना देश ने बनाया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है? अबेकस। ठीक है, सॉरी 1 बोल रही थी मैं। अबेकस इसका राइट आंसर है। और ये दिखने में कैसा है? तो दिखने में आयताकार बॉक्स के अंदर क्या होता है, इसमें पतली पतली छड़ें होती हैं दोस्तों, और इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जिनका यूज़ करके कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइन स्पेसिंग एमएस वर्ड 2007 में अमान्य है? ठीक है, अमान्य है। निम्नलिखित में से कौन सी लाइन स्पेसिंग एमएस वर्ड 2007 में अमान्य है? मल्टीपल, सिंगल, ट्रिपल या डबल? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 ट्रिपल। ट्रिपल लाइन स्पेसिंग जो है एमएस वर्ड 2007 में दोस्तों अमान्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछित संदेशों को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछित संदेशों को क्या कहते हैं? जिसे आप चाहते नहीं हो, ऐसे मैसेजेस आपके ईमेल में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैसेजेस को क्या नाम दिया जाता है? विज्ञापन कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, प्रचार कहा जाता है या सूचना पत्र? तो दोस्तों इसे कहा जाता है स्पैम। क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 तथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 फाइल्स के डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्रमशः क्या तथा क्या है? ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का फाइल एक्सटेंशन क्या है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 का फाइल एक्सटेंशन क्या है, ये आपको बताना है बाय डिफ़ॉल्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। ठीक है, .docx जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का फाइल एक्सटेंशन है और .xlsx जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए एमएस एक्सेल में वह सिंगल स्प्रेडशीट जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों द्वारा आयोजित सेल होती हैं क्या कहलाता है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है एमएस एक्सेल में वह सिंगल स्प्रेडशीट जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों द्वारा आयोजित सेल होती हैं क्या कहलाती है? ठीक है, पंक्तियों तथा स्तंभों द्वारा जो आयोजित सेल होती हैं क्या कहलाती है? वर्क नोट कहलाता है, वर्कशीट कहलाता है, टेबल कहलाता है या पेज कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है वर्कशीट। क्या कहलाता है? वर्कशीट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एमएस एक्सेल में पिछली वर्कशीट में स्थानांतरित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है? ठीक है, एमएस एक्सेल में पिछली वर्कशीट में स्थानांतरित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है? ऑल्टर के साथ पेज अप बटन, कंट्रोल के साथ पेज अप बटन, ऑल्टर के साथ पेज डाउन बटन और कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कंट्रोल के साथ पेज अप बटन का यूज़ किया जाता है। किस लिए दोस्तों? पिछली वर्कशीट पे जाने के लिए। ठीक है, मतलब अगर अभी आप 2 नंबर के वर्कशीट पे हो तो आपको पहले नंबर के वर्कशीट पे जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे? इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करोगे कंट्रोल के साथ पेज अप बटन का। ठीक है, तो आप क्या करोगे 2 नंबर से 1 नंबर वाले स्प्रेडशीट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वर्कशीट पे पहुंच जाओगे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे कि पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रिंट कमांड का चुनाव करना चाहिए? ठीक है, अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हो तो इसके लिए किस प्रिंट कमांड का चुनाव करोगे? प्रिंट प्रीव्यू का, प्रिंट ऑल का, प्रिंट 1 to 5 का, प्रिंट नल का? तो दोस्तों इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट प्रीव्यू का। किसका यूज़ करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसे
देखा जाता है कि प्रिंट होने के बाद ये किस तरीके का दिखेगा। अगर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जो है प्रिंट प्रीव्यू का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। ये सारे पुराने पेपर हैं 2017 के जो मैं आपको करा रही हूँ। खुद से बनाए हुए कोई भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। खुद से मैं कोई भी क्वेश्चन क्रिएट नहीं करती हूँ। जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आए हुए हैं, जो कि 2017 में पेपर हुआ था पटवारी का कंप्यूटर का, उसमें ये 20 क्वेश्चंस आए थे। तो वही मैं आपको करा रही हूँ, जिस जिस तारीख को जो जो क्वेश्चन आया है वो सारे क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। तो बेझिझक आप रोज़ाना हमारी क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम।